1683 वियना के दरवाजों पर 1,50,000 सिपाही, शहर भूख से मर रहा था और मदद कहीं नजर नहीं आ रही थी। बस चंद घंटे और सब कुछ खत्म हो सकता था। आइए अब तकरीबन 150 साल आगे बढ़ते हैं। सन 1683 में वियना पर दूसरी और इससे भी ज्यादा फैसला कुन यलगार की गई। इस बार वजीर आजम करा मुस्तफा पाशा 1.5 लाख फौज के साथ आया, जबकि शहर में सिर्फ 15,000 सिपाही थे और उनका बादशाह पहले ही खौफजदा होकर फरार हो चुका था। यहां सबसे दिलचस्प बात करा मुस्तफा की सोच थी। उसका एतमाद हद से बढ़ा हुआ था। उसने शहर की दीवारों के बाहर एक शानदार रेशमी खेमा नस्ब किया, जिसमें सोने का फवारा भी था, सिर्फ इसलिए कि शहर के भूखे लोगों को मजीद अजियत दी जा सके। लेकिन यही गुरूर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। उसने यके बाद दीगरे ऐसी गलतियां की जिन्होंने उसकी शिकस्त की बुनियाद रख दी। उसने फौरी हमला करने के बजाय इंतजार किया, जिससे यूरोप को मुत्तहिद होने का मौका मिल गया। सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने अपने लश्कर के पीछे की पहाड़ियों को खाली छोड़ दिया। जब करा मुस्तफा अपने खेमे में इंतजार कर रहा था, दूसरी तरफ उसका बदतरीन ख्वाब हकीकत बन रहा था। पोलैंड के बादशाह जान सोम सोबेस्की की क़यादत में एक मुत्तहिदा यूरोपी फौज तैयार हो रही थी, और उस फौज में शस्म थी तारीख की शायद सबसे मशहूर और खौफनाक घड़सवार फौज, परों वाली हसार। ये पोलैंड के सिपाही थे जो अपनी पुष्ट पर बड़े पर लगाते थे ताकि दुश्मन पर नफसियाती खौफ तारी कर सकें। 12 सितंबर का दिन था। सोबेस्की ने अपने 18,000 घड़सवारों को उन्हीं पहाड़ियों पर जमा किया जिन्हें करा मुस्तफा ने नजरअंदाज कर दिया था। ये एक बहुत बड़ी अस्करी गलती थी। उसके बाद जो हुआ वो तारीख का सबसे बड़ा क्यूलरी हमला कहलाता है। एक ऐसा मंजर जिसने चंद ही घंटों में जंग का नक्शा बदल दिया। ये हमला इस कदर शदीद था कि थकी हुई उस्मानी फौज उसका मुकाबला न कर सकी। उनकी सफ़ें टूट गईं और ऐसी भगदड़ मची कि वो अपना पूरा लश्कर, साजो सामान और कैंप छोड़कर फरार हो गए। ये सिर्फ एक मुहासरे का खात्मा नहीं था, बल्कि एक पूरे दौर का इख्तिताम था। इस शिकस्त ने सल्तनत उस्मानिया के नाकाबिले शिकस्त होने के तसव्वुर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। 1683 से पहले वो यूरोप में मुसलसल पेशकदमी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उनकी पेशरफ्त रुक गई और सल्तनत तवील जवाल का शिकार हो गई। सुर्ख सेब तो बच गया, मगर करा मुस्तफा पाशा को अपनी नाकामी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दूसरी जानिब होली लीग ने इस फतह के बाद जोश में आकर हंगरी समेत कई इलाके वापस हासिल कर लिए। ताकत का तवाजुन हमेशा के लिए बदल चुका था। आखिर में एक सवाल रह जाता है, जरा तसव्वुर करें, आज की दुनिया कितनी मुख्तलिफ होती अगर 1529 में वो बर्फानी तूफान ना आता, या 1683 में वो फैसला कुन घड़सवार हमला नाकाम हो जाता। एक सल्तनत और पूरे बरे आजम की किस्मत का फैसला वियना के दरवाजों पर हुआ, और ये हमें याद दिलाता है कि तारीख कभी कभी चंद फैसला कुन लम्हों में किस तरह पलट जाती है।